हाँ तो देखिए, अब एग्जाम्पल देखते हैं कि जो स्ट्रेट वायर होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो एग्जाम्पल से आप ध्यान देखिएगा कि एंगल कैसे लेते हैं। तो जैसे जब मैं इस वाले पॉइंट पे बात करूंगा तो हम जानते हैं कि जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उसके लिए जो एंगल होता है उसको θ1 नाम देते हैं, और नीचे वाला जो पॉइंट होता है उसके लिए एंगल होता है उसको θ2 नाम देते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट होता है ये होता है k लैम्डा अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक, अब बात करते हैं θ1 θ2 होंगे कितने। तो याद है ऊपर वाले को θ1 नीचे वाले को θ2। अब ऐसे देखिए तो ऊपर वाले को आपको बोला गया था क्लॉकवाइज करते हुए जाके मेजर करें, तो ये 30 है, कितना आएगा 60, तो θ1 कितना हो गया आपका 60 डिग्री। और नीचे वाले जो पॉइंट था जो लोअर एंड था उसको एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए मेजर करें तो ये एंगल कितना आएगा, ये 60 तो एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। तो θ2 का जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा 30 डिग्री। तो जो ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका जो वैल्यू आएगा अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो ये आया k लैम्डा अपॉन r sin 30 प्लस sin 60, तो ये कितना आया √3 प्लस 1/2। अब बात की जाए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट था जो इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में जो था ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट था ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, तो इसको मैं लिख देता हूं EY, क्योंकि हम इसको लेट से y डायरेक्शन नाम देते हैं y, और इसको नाम देते हैं x डायरेक्शन। ठीक, तो EY के लिए अगर फॉर्मूला लिखा जाए EY तो उसका फॉर्मूला क्या होता था k लैम्डा अपॉन r cos θ1 माइनस cos θ2, तो cos θ1 की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री माइनस cos θ2 का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। ठीक, इसको सॉल्व किया जाए तो ये आया k लैम्डा अपॉन r cos 60 कितना होगा 1/2 और cos 30 कितना होगा √3/2। ठीक, तो आपका जो ये वाला कंपोनेंट आया y डायरेक्शन का ये कितना आया, इसको मैं थोड़ा और लिखता हूं, तो ये आया k लैम्डा अपॉन r, और मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं r, अंदर आया √3 माइनस 1/2। अब मैंने आगे बाहर माइनस लगा दिया। ठीक है, अब देखिए तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी है नेगेटिव, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फील्ड कैसा है नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे जो फील्ड रहा होगा वो किधर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का मेरा पर्पस यही था कि आप एंगल को कैलकुलेट करना सीख जाएं और वैल्यू पुट करना सीख जाएं। अगला क्वेश्चन उसका भी पर्पस यही है कि आप एंगल कैलकुलेट करना सीख जाएं। तो मेरा टास्क है कि इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से गिवन है और कुछ एंगल्स आपको गिवन है, और लैम्डा कूलम्ब पर मीटर एंड दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड दैट इज कांस्टेंट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यूनिफॉर्म। तो हमें पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहली बात EX वाला, इस डायरेक्शन वाला जो EX होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं k लैम्डा। अच्छा, पहले θ1 θ2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको बोला गया था कि ऊपर वाले एंड पॉइंट का जो एंगल होता है उसको नाम देता है θ1 और नीचे वाले को नाम देना क्या θ2। और ऊपर वाले को कैसे मेजर करना है, परपेंडिकुलर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो यहां से अगर क्लॉकवाइज में घूमूंगा तो ऐसे घूमता जाऊंगा, ये एंगल होगा। इसका मतलब जो θ1 का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे वो क्या वैल्यू यूज करेंगे, तो यहां से यहां तक कितना आ गया, ये आ गया 2 पाई माइनस 37 डिग्री, मतलब 360 माइनस 37 डिग्री। हाँ, तो लिखते हैं तो जो आपका θ1 आया, θ1 कितना आया, वो आया 360 डिग्री माइनस 37 डिग्री। और बात करें θ2 की, तो θ2 आपको बताया गया था कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो ये वाला डायरेक्शन हुआ, ये वाला जो डायरेक्शन हुआ, ये वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, और लोअर वाले एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे उसका एंगल देखेंगे वो θ2 होगा। तो θ2 का वैल्यू कितना आ गया आपका 53 डिग्री। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इस डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको नाम देते हैं EX, और इस EX का वैल्यू कितना आएगा k लैम्डा अपॉन r sin θ1 प्लस sin θ2। तो sin θ1 कितना आएगा, ये आएगा sin ऑफ 360 डिग्री माइनस 37 डिग्री प्लस sin ऑफ θ2 कितना है 53 डिग्री, तो sin ऑफ 53 डिग्री। ठीक, इसको सॉल्व किया जाए तो ये आया k लैम्डा अपॉन r, sin 53 को हम क्या लिखते हैं 4/5, ये आएगा कौन माइनस sin 37, तो इसको क्या लिखते हैं 3/5। तो आंसर कितना आया अपने पास, ये आया k लैम्डा अपॉन 5r।
अब बात करते हैं वाई कंपोनेंट, मतलब जो हम वर्टिकल डायरेक्शन है उसको हमने वाई बोला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट मतलब इस डायरेक्शन जो आएगा उसको, जिसको हम ई वाई बोलते हैं, ये कितना आएगा ई वाई। तो ई वाई का फॉर्मूला क्या होता है, के लैम्डा अपॉन आर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो थीटा 1 कितना है 360 माइनस 37, चलिए लिख देते हैं cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2, थीटा 2 कितना है 53 डिग्री। ये तो वो फार्मूले में वैल्यू पुट करने वाला काम। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि cos 360 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो इसको लिखा जाता है कितना आया k लैम्डा अपॉन r। cos 37 किसके बराबर आएगा 4/5 और cos 53 किसके बराबर आएगा 3/5। तो ये वैल्यू किसके बराबर आई, ये वैल्यू आई k लैम्डा अपॉन 5r। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वाई डायरेक्शन वो भी ऊपर होगा और एक्स डायरेक्शन का होगा वो राइट साइड में होगा। दोनों मैग्नीट्यूड बराबर आ गए तो आ गए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बराबर आए, पर इस केस में आ गए। ठीक, अब देखिए जो ये आपने कैलकुलेट किया है ये सही कैलकुलेट किया है, इस पर थोड़ा भरोसा दिलाता हूं। देखिए ये जो चार्ज है इसके कारण इसमें आप जब छोटे छोटे एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे। और जब इनका वर्टिकल कंपोनेंट करेंगे तो सारे कंपोनेंट किधर आएंगे अपवर्ड, मतलब इस पॉइंट पर जो वाई डायरेक्शन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर आएगा अपवर्ड। तो हमारा पॉजिटिव आया मतलब सही आया। और एक्स डायरेक्शन किधर आएगा इस डायरेक्शन में, तो एक्स वाला हमारा पॉजिटिव आया मतलब सही आया। ठीक, अब चलते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब होता है ऐसा वायर जिसका एक एंड पॉइंट तो हम जानते हैं फाइनाइट डिस्टेंस पे है और दूसरा किधर है इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का रिप्रेजेंटेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया, चलिए क्लियर ड्रॉ हो गया, थोड़ा सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब ये वाला एंड पॉइंट कहां इन्फिनिटी और ये वाला एंड पॉइंट हमारे पास है। और इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो लेट्स से मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के दिखाता हूं ये वाले पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबको याद रहना चाहिए, हमें क्वेश्चंस में डायरेक्ट काम आएगा तो हम कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे। ये पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड सबको याद होना चाहिए। और मैं यहाँ पे पॉइंट बी ले लेता हूं, मैं दो पॉइंट पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। ए वाला सबको याद कर लेना है, ठीक। तो ए का मैं मान लेता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r। अब मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक, अच्छा पहले एंगल निकालते हैं, सारा खेल एंगल का ही तो है। तो देखिए पहला काम क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। दूसरा काम क्या होता है, इस पॉइंट को एंड पॉइंट से ज्वाइन करिए। तो चलिए बी को बाद में देखते हैं, एंड पॉइंट से ज्वाइन करिए। तो एक तो ये हो गया एंड पॉइंट से ज्वाइन, दूसरा कलर लेते हैं। एक तो ये हो गया आपका एंड पॉइंट से ज्वाइन और एक ऐसे हो जाएगा एंड पॉइंट से ज्वाइन। वो इंफिनिटी पे है ना, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर ऐसे इंफिनिटी पर है। तो आपको बोला गया है कि जो θ1 वाला एंगल है, तो इस वाले साइड के जो एंगल को नाम दिया जाता है θ1 और इस वाले के एंगल को नाम दिया जाता है θ2। और θ1 को किधर मेजर करना होता है, क्लॉकवाइज। तो θ1 का जो वैल्यू आया वो कितना है 90 डिग्री। और θ2 को कैसे मेजर करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो परपेंडिकुलर और एंड पॉइंट का लाइन जॉइनिंग दोनों कोइंसाइड करते हैं, तो θ2 का वैल्यू कितना आएगा 0 डिग्री। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए कि Ex कितना आएगा। तो यहाँ पे जो इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको हम Ex कहते हैं, Ex। तो इस Ex का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो फॉर्मूला पुट करते हैं k लैम्डा अपॉन r। इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर और यूनिफॉर्म है। सारे केस जितने भी डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म के k लैम्डा अपॉन r। और यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया जाए sin θ1 प्लस sin θ2। तो ये सॉल्व होके कितना आया, ये सॉल्व होके आया आपका k लैम्डा अपॉन r। मतलब वहां पे जो Ex का वैल्यू आया वो पॉजिटिव आया और कितना आया k लैम्डा अपॉन r। मतलब जो डायरेक्शन में मान रखी है वो सही मान रखी है क्योंकि पॉजिटिव आया ना। अब देखते हैं Ey। तो हम Ey कौन से को बोलते हैं, ऊपर वाले को हम Ey बोलते हैं इस डायरेक्शन में, Ey। तो Ey का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो होता है k लैम्डा अपॉन r cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक,
थीटा 1 का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, थीटा 2 कितना है 0 डिग्री, यहाँ पे पुट कर दिए तो EY का जो वैल्यू आया वो आया -k लैम्डा अपॉन r। ये तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पॉइंट पे जो y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर नहीं है, वो किधर है नीचे, और मैग्नीट्यूड कितना है k लैम्डा अपॉन r। ठीक, तो इस वाले पॉइंट को मैं अगर समराइज करूं तो ऐसे हुआ कि ये मेरा सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और ये इसका एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट के सामने वाले पॉइंट पे जो r डिस्टेंस की दूरी पर है, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट लेंथ के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ कितना k लैम्डा अपॉन r, और दूसरा कंपोनेंट क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना k लैम्डा अपॉन r। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में था। ठीक, अब अगर आप पॉइंट बी पे लिखना चाहें तो ठीक है, मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। ठीक, ये आपका सेमी इनफाइनाइट वायर है, हम मान लेते हैं ये आपका पॉइंट है बी। तो सेम टास्क, पहला टास्क क्या करेंगे हम, ये वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सारा, मैं बस आपको एंगल कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। तो पहले आप क्या करिए, परपेंडिकुलर डालिए, परपेंडिकुलर डाल दिया आपने। अब आप क्या करिए, इस वाले पॉइंट को एंड पॉइंट से ज्वाइन करिए, तो ये ऐसे ज्वाइन हो गया। ठीक, अब सवाल में आपको या तो ये एंगल दिया होगा या ये एंगल दिया होगा, हमें इस एंगल की जरूरत है, तो इस वाले एंड के एंगल को नाम देंगे थीटा 2 और इस वाले एंड के एंगल को नाम देंगे थीटा 1। अब सुनिए, अब ऊपर वाले को कैसे मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज जाके, और नीचे वाले को कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाके। तो मैं मान लेता हूं ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा 1 का वैल्यू कितना आया 90 डिग्री और थीटा 2 का वैल्यू कितना आया थीटा। ठीक, तो आप फॉर्मूले में जाके पुट कर दें, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब मैं एक केस और आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता, ये था आपका सेमी इनफाइनाइट, मैं कहता हूं मान लो इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता। किसका वायर होता, इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता। इसका मतलब जो वायर की लेंथ है वो इनफाइनाइट है। ठीक, और मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देखिए उसके बारे में एक बात मैं बताता हूं। इस वाले पॉइंट पे जो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, जितनी भी हम बातें कर रहे हैं वो लैम्डा कांस्टेंट के लिए कर रहे हैं। तो इस वाले पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो गारंटीड इस वायर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, एक तो है कि हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं और एक दूसरी चीज होती है सिमेट्री आर्गुमेंट। तो मैं आपको सिमेट्री आर्गुमेंट से बोल के बताता हूं कि ये फील्ड होगा वायर के परपेंडिकुलर होगा। सुनिए, तो आप ऐसा करिए, मान लीजिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन हो गया, ऐसे मान लीजिए आपको क्या पता किधर होगा, आप मान लीजिए। अब क्या होगा, अगर आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मान लिया तो जो ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन नाराज हो जाएगी। ये वाली डायरेक्शन बोलेगी कि हमारे साइड में ऐसी क्या कमी थी जो आपको ऊपर के साइड में वो अच्छा ही मिल गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर हो गया। अरे जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर क्यों हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो जाए। तो इन दोनों साइड में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो ड्यू टू सिमेट्री आर्गुमेंट मैं ये कह सकता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि नीचे नाराज हो जाएगा, और नीचे हुआ तो ऊपर नाराज हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर भी नहीं होगा, वो इधर भी नहीं होगा, तो वो कौन से डायरेक्शन में होगा, वो होगा आउटवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू सिमेट्री। अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो हम कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो गारंटी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर। नोटिस करिए, मैं यहां लिख देता हूं परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर, ये वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब मैं आपको जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। तो सुनिए, मैं एक डायग्राम और बना देता हूं। यहाँ पे ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर हुआ, ये यहाँ पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है r। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर एंड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, उसको इधर एंड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। इधर वाले के लिए एंगल थीटा 1 और इधर वाले के लिए एंगल थीटा 2। तो आप क्या करिए, इसको ऐसे जाइए, तो ये आपका थीटा 1 हुआ और ये कौन हुआ आपका थीटा 2। देखो थीटा 1 क्लॉकवाइज, थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा 1 का वैल्यू भी कितना आया 90 डिग्री और थीटा 2 का वैल्यू कितना आया 90 डिग्री। अब आप फॉर्मूले में पुट करिए। तो जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखिए फॉर्मूले में आपको याद हो तो कहीं फॉर्मूला लिखा है अपने, ये लिखा हुआ।
तो जब इस y डायरेक्शन का फील्ड निकालेंगे तो θ1 θ2 दोनों मेरे क्या है 90 डिग्री, तो मेरा Ey क्या आ जाएगा 0। और θ1 θ2 जैसे इसमें तो 90 0 थे, मेरे दोनों कितने हैं 90, तो यहाँ पे भी 90 आएगा, यहाँ पे भी 90 आएगा। तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा 2k लैम्डा अपॉन r, ये भी याद होना जरूरी है। और y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया E नेट वो किसके बराबर आया, वो आया 2k लैम्डा अपॉन r। और इसके बारे में खास बात क्या है, ये वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर है। ये नेट किधर है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर।